वाटरफ्रंट। अभी भी मैं देख रहा हूँ बिंदु जी बोल रही है कि उनको रिकॉर्डिंग भेज दूं मैंने इसलिए ऑन कर दिया है। बाकी मैं मेडिटेशन की जो रेगुलर मेडिटेशन है उसका मैं नहीं भेजती क्योंकि हम लोग मोस्टली वही चीज कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो डिफरेंट थी पर वो कंप्लीट नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं भेजी। तो उसको हम पृथ्वी लोग अब इस वीक दोबारा करेंगे, फिर मैं भेजूंगी। पृथ्वी तत्व और स्वादिष्ठान दोनों की भेज देना। पृथ्वी की तो भेजी हुई है। उसमें वो प्रक्रिया नहीं है। पृथ्वी की भी नहीं है, हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ जी। मैं चेक करती हूँ, अगर नहीं भेजी तो मैं भेज दूंगी। ठीक है, और स्वादिष्ठान की हम दोबारा करेंगे तब भेजूंगी। ठीक है, ठीक। अभी बस मैं और एक आध मिनट वेट कर लेती हूँ, नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं वही आज वास्तुशास्त्र की बुक पढ़ रही थी, बल्कि इंडिया से आई थी बुक वो। तो हम लोग, याद है शर्मा जी भी उस दिन डिस्कस कर रहे थे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द लॉ, दीपक की लॉ हमें किस साइड रखनी चाहिए, तो उससे क्या हमें बेनिफिट मिलता है या क्या हमें लॉसेस मिलते हैं। और हम लोगों ने शायद थोड़े दिन पहले जो डिस्कस किया था उसमें ये भी किया था कि कोई कह रहे थे कि आरती के टाइम पे वो लॉ सीधी कर देते हैं, और जब नवरात्रों में जलाते हैं तो लौ को लिटा के जलाते हैं। और ये मैंने भी कई जगह पे पंडित जी से पूछा हुआ है कि कैसे करना चाहिए, बट ही वॉज अवार्ड विनर वास्तु शास्त्री। तो उनकी बुक में पढ़ रही थी, ऑनलाइन मुझे मिली थी, मैं वो बुक पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा था कि जब भी आप पूजा करने बैठते हैं, ये नहीं मैटर करता कि आप अपने कौन से स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट के किस स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहे भगवान के किसी भी रूप की पूजा करते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर आप ईस्ट की साइड पर, यानी कि पूरब की साइड पर अगर आप जोत जलाकर बैठते हैं, तो उससे आपकी एज बढ़ती है, आयु बढ़ती है। ठीक है, अगर आपकी लॉ, आपने जैसे सपोज ये दीपक रखा है, अब हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट की साइड पे अगर आपने अपनी लॉ कर दी दीपक को घुमाकर, तो उससे आपकी एज बड़ी हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम अपनी लॉ को वेस्ट की साइड कर दें, यानी कि पश्चिम की साइड घुमा दें, तो हमारे दुखों में वृद्धि हो जाती है। अब हमने जोत रखते समय इतना तो नोटिस किया कि लो शुड बी लेइंग डाउन और स्ट्रेट, लेकिन हमने ये इतना ज्यादा नोटिस नहीं किया कि उसका जो लॉ का फेस है वो किस डायरेक्शन में हमने मूव करना है। तो उसमें वो कहते हैं कि आप अगर ईस्ट में रखते हैं तो आपकी आयु की वृद्धि होती है, वेस्ट में रखते हैं तो आपके दुखों में वृद्धि होती है। दैट मीन्स कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप नॉर्थ में रखते हैं, अगर आप नॉर्थ में रखते हैं, एक मिनट, लॉग इन क्यों नहीं हो पा रहा है इनका, 1 सेकेंड प्लीज। अगर आप नॉर्थ में रखते हैं तो कहते हैं कि उससे धन की वृद्धि होती है। ठीक है, और यही जोत अगर आप साउथ की डायरेक्शन में कर देते हैं तो आपके पैसे की हानि हो जाती है। इतना डिफरेंस है, हरे कृष्णा। और यही अगर आप उसको स्ट्रेट रखते हैं, यानी कि मिडल में रखते हैं, ठीक है सुल्तान, तो वो आपकी शुभ फलदायी हो जाती है, यानी कि दिस इज फॉर गुड लक। तो गुरुमा वर्टिकल जो होती है, जैसे मोस्टली वर्टिकल ही रखते हैं आजकल हम लोग पूजा में। वर्टिकल मीन्स वर्टिकल आप स्ट्रेट। लिटाकर। सीधा मतलब जैसे धागा बना के सीधा कर दिया। अच्छा, बिल्कुल सीधा ऊपर को ना। हाँ हाँ। हाँ, वो तो उसमें लिखा हुआ है कि इट्स वेरी गुड, अगर आप ऊपर करते हैं तो इट्स वेरी गुड। ये उसमें स्पेसिफिकली वो प्योर हिंदी की बुक थी, इट्स रिटन के उसमें आपको शुभ फलदायी होती है, शुभ फल मिलता है अगर आप मिडल में रखते हैं तो। सुल्तान को, और बाकी मैंने आपको जो 4 डायरेक्शंस बताई हैं वो तो मैंने बताई दी हैं। या इसका मतलब लंबी वाली बत्ती लगानी होती है, लेटेगी वो। हाँ जी, सॉरी, दोबारा बोलना। दीदी इसका मतलब ऐसे करके लंबी वाली बत्ती लगाए, हम तो वो ऐसे ऐसे करके लगाते हैं। नहीं गुरुमा, जैसे या जैसे आप फेसिंग करके बैठते हैं ईस्ट की तरफ,
तो आपके लेफ्ट साइड में जैसे घी का दीपक हो जाता है तो उत्तर की तरफ चला गया, और तेल का जो दीपक है वो राइट साइड में होता है, दक्षिण की तरफ हो गया। नो, मैं वो चीज नहीं बोल रही कि आपने दीपक किस डायरेक्शन में रखा। ओके, ठीक है, लौ की आपका सपोज दिस इज द दीपक, ये मैं वो बैठी हूँ तो मैंने अपने सामने दीपक रख लिया है। अब मैंने इसमें जो लॉ है वो इधर रखी है तो ईस्ट हो गया, इधर रखी है तो वेस्ट हो गया, या आई दीपक आई मेरा फाइंड वही है। इट, समझ गया मैं साउथ, आपको। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो हम्म, दीपक आपका वहीं का वहीं है, आपने लॉ की डायरेक्शन किस सेट करी है, इट मैटर्स अकॉर्डिंग या टू हिम। तो बट मैं तो ऐसा है कि कोई भी नई चीज देखती हूँ तो मैं पहले शेयर करती हूँ। या नहीं, बट जो जैसे वर्टिकल फूल होते बत्ती हैं लगाते गुरुमा, हैं, फूल बत्ती तो बिल्कुल बीच में सीधी ही होती है। फूल बत्ती जो होती है वो तो सीधी ही होती है। जो आप आपने रेडीमेड मार्केट से था लाते हैं। कि नहीं लगाना चाहिए, आपने, मैं सीधी लगाती थी, आपने सीधी मना किया था। मैंने ये कहा ना कि मुझे पंडित जी ने बोला था कि सीधी नहीं लगाते, ठीक है, लेकिन मैंने स्पेशली पूछा पंडित जी से कि आप बताइए, तो उन्होंने मुझे जो बोला, बट मुझे लगा कि मार्केट में आजकल अगर आप देखें तो जितनी भी आपको मिलती हैं तो वो नीचे से गोल होती है, ऊपर सीधी उठी हुई, या है ना। और जो या आपको जोत मिलती है मार्केट में, अभी मेरे पास यहाँ पे एक्चुअली मेरा ऑल्टर ऊपर है, तो जो आपको जोत मिलती है तो उसके अंदर भी जो क्लिप लगा होता है उसके अंदर बत्ती डालनी होती है ना, होल बना होता है, होल के अंदर डालनी होती है ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए चलती है, या सीधी होती तो वो भी सीधी रहती है। और अब जरा इतना सारा जब मैंने उसका पढ़ा, इसके जोत के ऊपर, उसका पूरा एक स्पेसिफिक टॉपिक था, एक जोत के ऊपर, एक स्वास्तिक के ऊपर, एक ओम के ऊपर। तो उन्होंने वही जोत का यही बताया कि अगर हम गृहस्थ हैं, ठीक है, हम लोग घर में रहते हैं, तो हम स्पेसिफिक डायरेक्शन का नहीं सोच पाते, तो हमें मिडल की ही जोत जलानी चाहिए, वो हमेशा शुभ फलदायी होती है, बस ठीक है, वो वही लगाते हैं। पितरों का तो लेकिन लेटी हुई होती है ना गुरुमा। है। वही तो मैं कह रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा समस्या है। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, हम लोग जो पितरों की का जोत जलाते हैं, हम लोग वो दीपक जलाते हैं, लंबी वाली ठीक है, बत्ती करते हैं। या हाँ, तो उसमें आप चाहे स्ट्रेट की बात करो या ले डाउन की बात करो, बट दिस इज जस्ट इन माई माइंड, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। लेकिन अगर मैं आपको, आप इंडिया को एक साइड में रख दीजिए 1 मिनट के लिए, जस्ट फॉर अ मिनट, इंडिया को हम साइड में रख देते हैं और हम पूरे बाकी दुनिया की बात करते हैं। वहां पर तो जोत जलाने का प्रावधान ही नहीं है, ठीक है, वो लोग कैंडल ही मोमबत्ती जलाते हैं, जलाते हैं कैंडल ही अपने जलाते सारे पितरों के लिए। और वो लोग तो हमसे ज्यादा पर्टिकुलर हैं, क्योंकि वो तो मजारों पे भी जाके मोमबत्ती जलाते हैं, जो क्रिश्चियंस होते हैं बेसिकली, हैं। या ठीक है। और जो मुस्लिम्स होते हैं वो अगरबत्ती जाके जलाते हैं मजारों पे भी और उनके लिए भी। और क्रिश्चियंस में माना जाता है कि जो भी हमारे हम उनको पूर्वज कहते हैं, वो लोग उनको सराउंडिंग में उनके आसपास घूमते हुए स्पिरिट्स कहते हैं, जो उनके पूर्वज होते हैं उनके स्पिरिट्स हैं। तो वो लोग रोज उनको 1 या 2 कैंडल्स ऑफर करते हैं। अब सोचा जाए तो कैंडल तो सीधी जलेगी, कैंडल को आप लिटा के तो जलाएंगे नहीं। या तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने इन चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। इसलिए मैं भगवान शिव का जब पढ़ती हूँ ना, तो वहां पर मेरे को पढ़ के बड़ी तसल्ली होती है कि भगवान यही कहते हैं कि आप जो भी कर्म कर रहे हो वो किस भाव से कर रहे हो, आपकी इंटेंशन क्या है, मैं उस हिसाब से उसे स्वीकार कर लेता हूँ, राइट। है ना। आप सोने की थाली में 56 भोग परोस रहे हो मुझे, लेकिन मन ही मन कह रहे हो पता नहीं ये मूर्ति है या भगवान है या क्या है, तो वो 56 भोग कहते हैं कि मैं क्या करूंगा। यही आप कहते हैं कि आप एक पत्ता उठा के मेरे ऊपर चढ़ा देते हो ना, बेल पत्र का भी नहीं, कोई एक नॉर्मल एक घास का तिनका तोड़ के मेरे पे चढ़ा देते हो, कह के कि प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है, ये रहा मैं तुझे अर्पित कर रहा हूँ, तो मैं वो भी हंस के स्वीकार करता हूँ। तो आई जितना थिंक एक बात बताना है, हमारे हमने गुरु महाराज जी का नाम शब्द लिया हुआ है ना, तो एक बच्चे मतलब ठीक थे, 15 साल का, एक 12 साल का, तो पेरेंट्स उनके उनके कहे भी बच्चे जवान हैं, घर पे रह लेंगे अकेले, तो हम श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए जाते हैं। वो चले गए, 3 दिन कह के चले गए, वहां प्रेम में चौथा दिन भी लग गया, 5वां दिन भी लग गया, तो बच्चे डरने लगे। एक दिन एक चोर ने सेंध लगा ली उनके घर में, बच्चे अंदर अंदर डरे। तो बच्चे जब भोग लगा रहे थे, तब जब चोरों ने सेंध लगाई,
तो बच्चे भोग लगाते हुए कहते हैं हम हर रोज आपको भोग लगाते हैं, अब खाते तो है नहीं, हम तभी खाएंगे जब आप भोग लगाएंगे, सच में भोग लगाएंगे। तो उधर कहते हैं भगवान गुरु महाराज जी सिंहासन पे बैठे हुए थे, एकदम खड़े हो गए, खड़े हुए उनके घर पहुंच गए। तो चोरों ने इतना ऊंचा लंबा कद देख के चोर तो भाग गए बाहर से। उन्होंने दरवाजा नॉक किया, बच्चों कहते भी कौन है, कहते आप भोग लगाने को तो कह रहे हो, गेट खोलते नहीं, अंदर आ गए। उनके साथ मतलब सब कुछ किया जो भी। जब उनके माता पिता के आने का टाइम हुआ था वो चले गए, शिव चले गए। तो माता पिता आए, उन्होंने बात सुनाई जो बच्चों ने, तो बस चारों के चारों रोने लग गए। कहते भगवान आप हमारे घर आए और आप मतलब भाव देखते हैं। बच्चों ने कसम खा ली कि हम तभी खाएंगे जब आप खाओगे। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि इसलिए हम भी इन सब चक्करों में से पढ़ने से बेटर है कि अपना भाव प्योर रखो, इंटेंशंस क्लियर रखो, सब कुछ स्वीकार्य है। ऐसा खाना भी कोरोना में भी हुआ था गुरु माँ, कोरोना हाँ में जी। नोएडा में हुआ था कोरोना में। एक लेडी जो है ना वो रेलवे में काम करती थी, उसकी ट्रांसफर हो रखी थी यहाँ पर आपको अम्बाला में। उसका एक ही बच्चा था, हस्बैंड नहीं था उसका, तो बच्चा वहां रहता था जो नोएडा में। तो नवरात्रों का टाइम था, अब वो बच्चा जिद करने लगा, अब जिसकी माँ को कोरोना के चक्कर में वहां स्टे करना पड़ा। तो बच्चा जिद करने लगे, नौमी था ना, नौमी के दिन बोला कि माँ आएगी तभी खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो वो शाम को नॉकिंग हुई, तो उसकी छोटी सिस्टर थी, तो वो बोले कि वो खाना नहीं खा रहा था इसलिए मैं आ गई। तो उसने बच्चे को खाना खिलाया, उसको सुलाया, और शाम को जब वो डेली फोन करती थी तो उसने फोन किया अपनी बहन को अम्बाला से। तो उसकी बहन घबरा गई, बोला अरे तुम वहां से फोन कर रही हो, यहाँ तो तुम आई हुई हो। दौड़ के अंदर गई तो लड़का सोया हुआ था, वहां तो था ही नहीं कोई। ये सब चीजें कह रही हूँ ना, हमारे इंटेंशंस वो तभी तो कहते हैं कि हम लोगों के अंदर भगवान ने सारी पावर्स डालकर भेजा है, बस हमें उन पावर्स को यूज करना नहीं आता। और जहां पर प्योर इंटेंशन होती है वो पावर्स ऑटोमेटिकली काम करने लग जाती है। आप लोग इतने टाइम से मुद्रास कर रहे हो, सब कर रहे हो, आपको अपने ऊपर अब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कुछ करने जा रहे हो तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और जिस दिन आप ये सोचकर कोई भी काम करोगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जहां आपके में वो होगी कि नहीं पता नहीं होगा या नहीं होगा, वहां पे आपका काम नहीं होगा। तो बेसिकली आपकी इंटेंशंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो भगवान भी यही कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो अपने आप को स्ट्रांग कीजिए। और बाकी जहां तक शर्मा जी जो बोल रहे हैं, पुष्पा जी जो बोल रहे हैं, आई कैन इजिली वेरी इजिली ट्रस्ट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत घटनाएं देख ली हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सब होता है, बस हमारे उस पर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितनी प्योरिटी है। हमारे तो गुरु माँ जो कुल देवी है हमारी, तो हमारे गांव में सांप का काटा हुआ कोई नहीं मरता। हमारे गांव की बहू और बेटियों को सांप नहीं काटता। तो हमारे जो कुलदेवी हैं, हम अगर किसी को कच्चा धागा बांध देते हैं, कहीं पर भी सांप काटे तो वो आदमी नहीं मरेगा, बशर्ते कि उसको विश्वास होना चाहिए। ही मस्ट नो गो टू एनी डॉक्टर और वैद हकीम। दिस इज द थिंग, विश्वास होना चाहिए। क्या हमने बहुतों को बांधा आसाम में जब हम थे, एंड दे आर वेरी मच फाइन। नहीं मैं कह रही हूँ ये सब होता है, ट्रस्ट